यार काश मैंने ये गलतियाँ नहीं की होती तो शायद मुझे इतने ड्रॉप ईयर्स नहीं लगते। हाय गाइस, माय नेम इज श्रेया त्रिपाठी एंड आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन MVSMC बस्ती। तो देखो, मिस्टेक्स तो हम सब लोग करते हैं, पर अगर हम उसे सुधार लेते हैं तो हम अपने एंड गोल तक पहुंच जाते हैं। मैंने ना अपने प्रिपरेशन के टाइम में काफ़ी मिस्टेक्स की थी, तो अगर आप लोग वो मिस्टेक्स कर रहे हो तो अभी सुधार लो। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं। तो आज जो सबसे पहले मिस्टेक मैं करती थी ना, वो था नॉट अटेम्प्टिंग रेगुलर मॉक टेस्ट। मुझे ना मॉक टेस्ट से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मेरे नंबर कम आएंगे तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। मेरे नंबर कम आएंगे, मुझे मेरे पेरेंट्स को दिखाना है तो कहीं वो लोग मुझे डांटे या फिर उनका मोराली डाउन हो जाए। तो मैं मॉक टेस्ट से बहुत भागती थी। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मॉक टेस्ट नहीं दिया मैंने। रिविजन कंप्लीट नहीं हुई तो मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, ये सोच के कि भाई मेरे नंबर ही कम आ जाएंगे। मतलब मुझे मॉक टेस्ट देना अच्छा ही नहीं लगता था। मैं मॉक टेस्ट देना ही नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। बट ना, आपको बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है। आपके अंदर ना पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं अच्छे से पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, मुझे अच्छे से क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं, मैं टाइम पे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम भी मुझे डर लग रहा है, तो मैं अपने मेन पेपर में डर जाती थी। अब डर गए तो फिर पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, आते क्वेश्चन गलत हो गए, आ भी नहीं रहे हैं कुछ क्वेश्चन, समझ भी नहीं आ रहा है। जितना टाइम लगना चाहिए था उससे कई ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइज, आपकी कोचिंग में जब भी पेपर हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जाके उसको अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट रेगुलरली देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देना चाहिए। अब देखो, मॉक टेस्ट दे दिया, एनालिसिस ही नहीं की, देखा ही नहीं कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, देखा ही नहीं कि मेरे से कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, देखा ही नहीं कि मेरा वीक कंसेप्ट कौन सा है, मेरा वीक पॉइंट कौन सा है। तो पेपर देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हर टीचर कहते हैं। क्यों कहते हैं यार? क्योंकि सही में ज़रूरी है ना। अगर आपने पेपर दिया, नंबर भी आपके ठीक ठाक आ गए, पर आपके 10 क्वेश्चन गलत है, 650 नंबर आया आपके, पर आपके क्वेश्चन कुछ गलत हो गए। आप हो कि चलो अपने 650 आ गए, अब तो मेरा हो जाएगा। पर मान लो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, जो कंसेप्ट आपके वीक थे, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आ गए नीट में और वो आपके ज़्यादा गलत हो गए, 650 नहीं पार कर पाए आप, है ना, 600 ही नहीं पार कर पाए आप, तब तो अपने वीक कंसेप्ट पे काम भी तो करना है ना। तो इस वजह से एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि हाँ यार, मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया तो हो सकता है मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी हो, है ना। ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मुझे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था, तो मैंने लिख लिया उसको, अब मुझे वो कंसेप्ट आ गया, तो अब उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो मैं कर लूँगी। तो इसीलिए एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेपर के बाद अपना 2 से 3 घंटा दो एनालिसिस को। तीसरी मिस्टेक है ना, वो है कि मैं अपना प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बनाती थी। मैं सब काम कर रही हूँ पर मेरे पास स्केड्यूल ही नहीं है कि अब मुझे करना क्या है। मेरे को ये चैप्टर अच्छा लगा, मैंने ये पढ़ा, आधे पे छोड़ दिया, फिर मन नहीं कर रहा है, कुछ और उठाया, वो पढ़ने लग गई, उसको भी छोड़ दिया, कुछ मन नहीं कर रहा है, सभी छोड़ दिया। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल, एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा तो आप यही काम करोगे। आपके पास कोई गोल ही नहीं है अगर आज का, तो आप कहाँ जाओगे आखिर। तो एक अपना प्रॉपर स्केड्यूल, एक टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टारगेट बनाया कि मेरे को आज ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, तो आप वो खत्म करोगे। अगर आप प्रॉपर एक प्लानिंग से एक टारगेट लेके आप चलते हो ना, तो आपको पता रहता है कि यार मैं इतना अभी तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, इतना मेरा कंप्लीट करना रह गया है। तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग के साथ आगे बढ़ना, एक प्रॉपर टारगेट लेके आगे बढ़ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, अभी बहुत लोग कर रहे होंगे। ये मिस्टेक्स को पक्का अवॉइड करना। अब यार जो आखिरी आता है, जो मैं हर बार गलत करती थी, वो था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसी चीज़ में ना मैं हमेशा रह गई, है ना। तो मतलब कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेहनत की है अगर, तो आप उसके ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मेरा हो जाएगा। अगर आपने सही में अपना 100% दिया है ना, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो। कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यार। आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप उस दिन सब खराब कर देते हो। आप अच्छे से क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते, आपको डर लगने लग जाता है उसी टाइम पे, वही पैनिक कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसी पैनिक में आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेहनत की है ना, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट तो करो, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है, आपने तो मेहनत की थी, तो आप उसको अच्छे से जो कर सकते हो ना वो करो। आपने मेहनत की, आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट तो करो बिना पैनिक के साथ। देखो, पैनिक सबको आता है ना, पर आप उसको हैंडल करना सीखो। जिस दिन आपने हैंडल कर लिया ना उसको, तो उस दिन आपका बहुत अच्छा चला जाता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ये सब मेरे मेजर मिस्टेक्स थी जो मैं करती थी। अगर इसमें से आप कर रहे हो तो अभी से उसको सुधार लो। इतना सुधारने से ना आपके देखना परफॉर्मेंस में कितना अच्छा सुधार आएगा। सो गाइज, कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।